नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे राकेश कुमार हांडू, जो लगातार माइग्रेंट की बात करते हैं और जेडीयू से वाबस्ता है और स्पोक्स पर्सन भी है। हांडू साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा, लगभग 2 ढाई महीने पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिया गया था, जिसमें फोटोज भी खिंचाएगी, शाल भी पहनाएगी और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स का काम जो है वो कर दिया है, यानी कि रिलीफ छोड़ने का और जो बकाया था वो देने का काम किया है। और हांडू साहब लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इनको देना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन मिल पा नहीं रहा। हांडू साहब, क्या लग रहा है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं मिलने की, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा और ना ही उन लोगों को उसका कोई फायदा मिला है? मीटिंगें हो गई, फोटो छप गई, अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आ गई, लेकिन हुआ कुछ गुलशन जी, बड़ी विडम्बना है। मैं आज का डिबेट हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। नहीं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में अब जब से धारा 370 हटी है, अब एक एक ही प्रधान है, एक ही निशान है। जो पहले दो होते थे वहाँ पे कश्मीर में दो झंडे लगाते थे, वो हटाए गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारा विधान है वो दिल्ली में क्यों अलग है और जम्मू कश्मीर में क्यों अलग है। आज जो हमारे यहाँ पे 18 महीने से लोग, वही कश्मीरी विस्थापित जो जम्मू में है, वही कश्मीरी विस्थापित दाल रोटी के चक्कर में कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई एनसीआर में रह रहा है, बिखरे हुए हम लोग पिछले 35 साल से। उनका 18 महीने से यहाँ पे बंद किया गया। उसके बाद 18 महीने से प्रयास किए गए तो इनके पास एक बहाना था कि यहाँ पे आपकी सरकार है। जबकि आपकी सरकार में जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, क्या बोल, नाम नहीं याद आ रहा को, केजरीवाल के बाद में उनको मैंने कई मेले करी है। उन्होंने वो मेले उठा के आगे एलजी को भेजी, तो हमें यही एक दिमाग में था और हमारे समाज को यही था कि शायद यहाँ पे आपकी सरकार है और यहाँ का एलजी जो है वो कंट्रोल्ड बाय एमएच है, तो इस वजह से काम नहीं हो रहे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे कश्मीरी विस्थापित जो हैं सड़कों पे निकले। हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा है। उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और बीजेपी यहाँ पे मतलब वन साइडेड इलेक्शन जीत गई, रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया। तो हमारे अंदर उम्मीदें जग गई, जो हमारी उम्मीदें माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जग चुकी हैं। उसके बाद में डेलीगेशंस गई, उनसे मिली और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इश्यूज हैं आपके, वो हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने सही बोला कि अखबारों में निकल गया, टाइम्स ऑफ इंडिया निकल गया, हिंदू में निकल गया, इवन कुछ वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अनाउंस भी किया कि इनकी आपकी वजह से ये दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। और उसके बाद में सारा रेजोल्यूशन जो है इनका, हमने इनका सितंबर 2025 तक सारा रिलीज कर देंगे और जो नई प्रोसेस है वो अक्टूबर नवंबर के बाद हम शुरू करेंगे। उसके बाद में बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वो भी मरा हुआ है। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, प्रोसेस जहां खड़ा था वही हुआ। उसके बाद मैंने, क्योंकि लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैं एक एक्टिविस्ट भी हूं, अब मैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ हूं, तो लोगों की आशाएं बढ़ गई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के। तो मैंने प्रयास किए, मैंने कई मेले करी है। मैं रोज उठ के सुबह से लेके शाम तक रिमाइंडर पे रिमाइंडर सीएम ऑफिस में भेज रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक बार ये पूछे तो सही कि मैडम, आपने अखबारों में आ गया, आपने वीडियोस में ये बोला है, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आज की डेट में मीडिया है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब सोशल मीडिया पे है। लेकिन ये प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ पे आ रही? अब हमारे लोग जाते हैं तो उनको अलग अलग चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है। कोई बोल रहा है जी ये एमएचए ने फाइल रोक रखी है, कोई बोल रहा है जी एलजी ने रोक रखी है। अगर ये कैबिनेट में, दिल्ली कैबिनेट में ये पास हुआ है, जिसके बाद में ये अनाउंसमेंट ही की गई है, उसका ऑर्डर ना तो हमने देखा है अभी तक, ना किसी को, जो भी वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि गए थे जिनकी आप बात कर रहे हो, कोई बुके देने गया था, कोई शाल देने गया था, उनके को भी कोई कॉपी मार्क नहीं की गई है। मैं गुलशन जी इसका उदाहरण देता हूँ आपको। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं 8-9 साल जयपुर में एज ए प्रेसिडेंट रहा हूँ अपनी कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति का। जब भी मैं कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी को देता था, किसी भी मंत्री संतरी को देता था, तो जब भी वो आगे जाती थी तो मेरे को एक सीसी की कॉपी आती थी उसमें, तो मुझे अपडेट रहता था कि आगे अब ये जो हमने कोई रिक्वेस्ट करी है या कोई भी मेमोरेंडम दिया उसका क्या हो रहा है आगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे से भी गलतियां यहाँ पे हुई हैं, जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, कि उन्होंने इसकी कॉपी नहीं ली माला पहनाने से पहले या बुके देने से पहले या शॉल पहनाने से पहले। खैर उनकी भी गलती नहीं है, उनको ये लगा कि एक सीएम ऑफिस से अगर ये उनके सामने बैठ के अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर रही है, मीडिया में निकल रहा है, तो इतना तो ट्रस्ट उन्होंने रखा
कि जो प्रेजेंट यहाँ बीजेपी सरकार है लेड बाई ऑनरेबल रेखा गुप्ता जी, तो इतनी बड़ी हस्ती है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, मेजोरिटी से पावर में आई हैं दिल्ली में इतने सालों के बाद बीजेपी की सरकार यहाँ पे, तो एक ट्रस्ट तो बनता ही है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विश्वास करते हैं देश के कानून पे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे करते हैं, देश के फ्लैग पे करते हैं, इसलिए हमने अपने घर बार छोड़ दिए 36 साल पहले। लेकिन मुझे ये विडम्बना इस बात की है कि हमारे यहाँ पे दो संविधान क्यों चल रहे हैं। अगर जम्मू में एमएसटी दी गई है, जम्मू में वन टाइम उनको दिया गया, अब ये सवाल ये कर रहे हैं जी आधार कार्ड दे दो। किसी को आधार कार्ड में देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, हमने करोड़ों की प्रॉपर्टियां छोड़ी है। हमारे लिए किया क्या आज तक किसी जितनी भी सरकारें 35-36 साल में रही है, कुछ नहीं किया हमारे लिए, सबको पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर अब आपने कोई प्रयास दिल्ली में किया तो जम्मू में प्रोसेस अलग क्यों है और दिल्ली में प्रोसेस, जबकि दिल्ली में जो प्रोसेस है, दिल्ली हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट यहीं पे है, मोदी जी यहीं बैठते हैं, अमित शाह जी यहीं बैठते हैं, यहाँ से जो प्रोसीजर बने वो बाकी स्टेट्स में अडॉप्ट होना चाहिए। जब हम एक संविधान की बात करते तो दो संविधान क्यों चल रहे हैं हमारे देश में। आज इसी बीजेपी सरकार को, जबकि मैं भी एक एनडीए का पार्ट हूं, मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूंगा, खासकर जो दिल्ली की सरकार है, कि यहाँ हमारा संविधान अलग क्यों है, जम्मू में संविधान क्यों है। जो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस चीज पे बिलीव करते हैं, स्लोगन पे बिलीव करते हैं जो उन्होंने दिया था कि इस देश में दो प्रधान, दो निशान और दो संविधान नहीं चलेंगे, अब एक प्रधान तो हो गया, एक निशान तो हो गया, तो दो संविधान क्यों है। मेरा आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि हमारे साथ में ये क्यों हो रहा है। 2017 में हम जाते हैं जी, हमारे साथ में जो भी जोनोसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल रिजेक्ट की जाती है वहां पे कि आपका केस बहुत पुराना है जी। उसके बाद में जो 1984 में सिख राइट्स हुए यहाँ पे, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बाद में हियरिंग भी हुई, जो कन्विक्ट थे उनको सजाएं मिल गई, और हमारी फाइलें सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफें होती है। तो ये हमारे साथ में दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, ये बड़ा अजमंदस की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे समाज के लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान है, मैं गुलशन जी मैं कह नहीं सकता हूँ आपको, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है, मैंने आपको परेशान किया है कि इस पे ऊपर डिबेट करें। मैं कहता हूं कि आप बोल रहे हो जी अगर कोई किसी की डेथ हुई है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, आप उसको एडिशन डिलीशन के लिए परमिट कीजिए ना। अगर आपको आज दिक्कत आ रही है कि हम उन लोगों को क्यों दी जिसकी शादी हुई है बेटी की, तो उन लोगों को भी ऐड करो ना कि जिसके बेटे की शादी हुई और दो बच्चे हैं आज। तो आप एक बार तो चांस दो दिल्ली वालों को, जब आपने जम्मू वालों को दिया है। दिल्ली के लिए कानून क्यों अलग है, चित भी मेरी पठ भी मेरी, आप हर चीज अपने तरीके से करना चाहते हो। हम कोई चोर है, हमने कोई चोरी करी है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने मेहनत मजदूरी करके अपने आप को खड़ा किया है आज अपने पैरों के ऊपर। उन्हें 13,000 रुपए, क्या 13,000 रुपए से हमारे परिवार चल रहे हैं, और 2 लाख की पॉपुलेशन अगर दिल्ली में, उसमें अगर 1800 फैमिलियों को आप दे रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो क्या आप। आपने अभी रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी बड़े बड़े एश्योरेंसेज और प्रॉमिस दिए जो हमारी यहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है, जबकि मैं उसको सल्यूट करता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हम भी तो भुगत भोगी है, हमने भी तो जेला है और जेल रहे इतने 35 साल से, 36 साल से। तो हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों। बड़ी उम्मीदें थी हमारी, जितनी उम्मीदें समाज की थी, खासकर जब से बीजेपी सरकार आई है, उतनी ही निराशा है, लोग परेशान हैं। मैं मेल पे मेल करी जा रहा हूँ, वो मेल फॉरवर्ड होती है, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैंने टाइम हांडू मांगा, साहब, मुझे मेल आया है। इसमें देखिए ना, इसमें स्टार्टिंग में आपने एक एक चीज बोली जो मैं बोल रहा था यहाँ पर, एक देश एक संविधान एक निशान, निशान है एक हो चुका है, लेकिन संविधानिक तरीके से जो आपको हक मिलने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे। वही तो है ना, विडम्बना तो वही है कि आप एक प्रधान की बात कर रहे हो वो है, आप संविधान की बात कर रहे हो वो दो है, आप एक प्रधान की बात कर रहे हो आप दो, तो ये सबसे बड़ी विडम्बना, विडम्बना तो यही है, कहीं ना सबसे कहीं बड़ी दिक्कतें विडम्बना हो तो। रही, हाँ दिक्कतें हो रही। हाँ बिल्कुल वही तो है। तो मैं आपके माध्यम से अब कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने समाज को बोल रहा हूं थोड़ा पेशेंस रखिए, आपने बहुत झेला है, मैं रोज कर रहा हूं। अभी मेरे को कल मेल का जवाब भी आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिजी हैं, वो शायद मेरे रिमाइंडर पे रिमाइंडर रोज जाएंगे, एक दिन तो उनकी नींद जगेगी, और हमारी तरफ से उनका ध्यान बटोरने की कोशिश करूंगा। मैं अपने समाज को आश्वासन दे रहा हूं कि हम लगे पड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं, जहां 18 महीने हो गए वहां पे वेट करिए, कोशिश कर रहे हैं हम, प्रयास हमारे जारी है। एक ना एक दिन तो सवेरा होगा, हर रात के बाद में सवेरा होता है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ गुलशन जी। देखिए हांडू साहब, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, लास्ट सवाल रहेगा मेरा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा आपसे बात। देखिए दिल्ली में जो है वो हो सकता है मौसम की खराबी के कारण मुख्यमंत्री बिजी हों, एक
ये रीजन हो सकता है, या वादे जो आपने कर दिए हैं, शॉल आपने पहन लिया, सब कुछ आपने कर दिया, साइन भी आपने कर दिए, लेकिन आप जब बात मौके पर करने की आ रही है तो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो रही वो बात। गुलशन जी, विडम्बना तो वही है ना कि फाइल कहाँ खो गई है, वो ऑर्डर की कॉपी कहाँ है। मैं जो भी बिल्कुल। मेल एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि आप एक कॉपी दे दीजिए, जो भी हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज हैं, जो आपके जो आपने जैसे हमारे को पता चला वैसे भी उनको न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चला है। तो उनके पास हम जाएंगे, जब हम जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं जी ऑर्डर हमारे पास आया नहीं। विडम्बना ये है ना कि कंफ्यूजन और क्योस इतना है कि इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्यूजन इतना है। अब मैं 10 लोगों से बात करता हूँ अपने समाज के, वो डीसी ऑफिस भी जाते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं से पता तो चले कि ये फाइल खो गई तो कहाँ खो गई है, ये ऑर्डर निकला भी है नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं जी ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद ही ये न्यूज़ आई है। उस कुछ लोग बोल रहे हैं जी हमारे पास में ऑर्डर की कॉपी नहीं आई। अब जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक उनको सीएम ऑफिस से ऑर्डर नहीं आएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं जी ऑर्डर आ चुका है, वो एलजी ने आगे एमएचए को किया है, एमएचए को ऑब्जेक्शंस है। कोई तो आए सामने हमसे बात करे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं। हमारे समाज के लीडर बैठे हैं यहाँ पे, हमारे समाज के लोग बैठे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको। अक्रॉस द टेबल बैठ के दोनों मिलजुल के इसका समाधान निकाल देंगे। साहब, जब ये सारी चीजें हुई थी ना, तो जम्मू से कुछ मदद ली गई, जम्मू से कुछ मदद ली गई थी, दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित बैठे थे, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो हुए थे, वो आपको पता, वो जम्मू रिलीफ कमिश्नर से ही मिलते हैं, और वो डॉक्यूमेंट यहाँ से गए थे, मदद दी गई थी, मदद पूरी हो गई, लेकिन उस मदद का फायदा जो था वो उनको नहीं मिल रहा। देखिए, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स को भी कहीं ना कहीं रिलीफ बढ़ना चाहिए, हम लगातार बात करते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने देने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। चुनाव हो चुके हैं इसलिए। गुलशन जी, हैरानगी यही बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में कानून होना चाहिए, अगर हम एक संविधान की बात कर रहे हैं, दिल्ली से कानून फ्लोट होना चाहिए। आज एमएचए दिल्ली में बैठा हुआ है। जो भी बिल्कुल। हमारे पूरे देश में जो भी इश्यूज हैं, हमारी एक ही नोडल एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं, वो है एमएचए। कश्मीरी पंडितों का जो भी इशू है वो सारा एमएचए हैंडल करता है। अब हुँ, उसी एमएचए में आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप एक संविधान की बात कर रहे हो, तो जम्मू का संविधान अलग क्यों है? अब तो वहां पे धारा हुँ, 370 हट भी गई है। और दिल्ली में कौन सी धारा 370 लग गई है अब, कि यहाँ पे श्यामा हुँ, प्रसाद मुखर्जी की जो स्लोगन है या जो उनकी नारा था, उस नारे पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो मानते ही हो। हुँ, तो अगर आपने ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया है, 370 हटा दिया है, जम्मू में ब्यूरोक्रेशन भी हो रही है, जम्मू में एमएसटी भी दी गई है, तो दिल्ली में क्यों हुँ, नहीं हो रही ये चीजें? सबसे बड़ी हैरानगी तो ये बात है, ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है प्रेजेंट बिल्कुल, सरकार के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए सर। कोई ना जी, कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, जिसके लिए मैं बार बार रिमाइंडर पे रिमाइंडर मेल नहीं, डाल रहा कोताही हूं। है, कोताही है, कोई ना कोई क्योंकि कोताही है। कंफ्यूजन, गुलशन जी, कंफ्यूजन क्या है ना, 10 लोग जाते तो उनको 10 बातें हमारे समाज के बीच में फैल रही हैं। कुछ हुँ, लोग ये बोल रहे हैं जी जिन्होंने आधार कार्ड दिया है उनको मार्च तक रिलीज किया गया है। आज भी मेरे पास में एक व्हाट्सएप के किसी मैसेज आया कि किसी फैमिली को रिलीज हुआ है जिसने आधार कार्ड दिए, तो आधार कार्ड देने में हम घबरा थोड़ी रहे। आधार हुँ, कार्ड तो जम्मू में भी लोगों ने दिए, दिल्ली में भी देने बिल्कुल। को तैयार है। हमने कोई चोरी थोड़ी करी है, 13,000 रुपए के पीछे हमने अपने आप को थोड़ी बेचा है। या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पर एहसान थोड़ी कर रही है कि 1800 फैमिलियों को जाके 2 लाख के माइग्रेंट रह रहे हैं उनको एहसान थोड़ी कर रही है सरकार हमारे ऊपर। हमारी सरकार ने हमारे लिए किया क्या आज 36 साल में? आप इतने इतने प्रोजेक्ट ला रहे हो, इतने इतने सड़कें बना रहे हो, इतने इतने पुल बना रहे हो, इतना आपको टैक्स इतना आ रहा है, आपको जीएसटी इतना आ रहा है। ये समाज जो घर से बेघर है पिछले 36 साल से, जिनका एड्रेस नहीं है परमानेंट, आप उस समाज को के साथ में खेल रहे हो। पिक्चरें बना दी हुँ, आपने समाज के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे आप पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में बातें करते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे देखिए, आज हमारा समाज वही है जहां 36 साल पहले था। बिल्कुल। जम्मू का कानून अलग है, जबकि कानून दिल्ली से जब बन के जाता है, पार्लियामेंट दिल्ली में बैठी हुई है, एमएचए हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो दिल्ली भी यूटी है और जम्मू कश्मीर भी यूटी है, और सेम यूनियन टेरिटरी का कानून एक ही रहता है, लेकिन अब मैं वही इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा। बोल रहा हूं ना कि अगर आपने ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, हमारी आशाएं हुई, हमारे समाज के लोग, जो आप शाल की या बुके की बात कर रहे हो, वो खुशी से गए थे समाज के बिहाफ पे इनको थैंक यू करने के लिए, क्योंकि वो पस्त हो गए थे आपकी सरकार के अंदर। मैंने भी कहीं मेली की थी जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आतिशी थी, आतिशी ने भी वो हुँ, मेले फॉरवर्ड किए, मैंने अपने समाज के साथ सर्कुलेट किया है, वो पीडीएफ पे भेजी है सबको।
तब तो यही था कंफ्यूजन कि शायद आपकी सरकार है और एलजी गवर्नड बाय एमएचए है, इसलिए काम नहीं हो रहे। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फुल मेजोरिटी से आई, हमारे समाज के लोगों ने जाके कंपेनिंग करी है मार्केट में बीजेपी को लाने के लिए। उसके बाद बीजेपी सरकार आई और उसके बाद में हमारी आशाएं बढ़ गई जब रेखा गुप्ता जी ने एक डेलीगेशन से मिली और उसके बाद में मीडिया में हाईलाइट हुआ। ये उनके इंटरव्यूज में आपके साथ शेयर करूंगा, मैं प्रेस कटिंग शेयर मैंने भी करूंगा, किया था। कम से कम 12 अखबारों में ये छपा है। मैंने भी किया था। मैं वही तो बोल रहा हूं कि उसके बाद में इंप्लीमेंट ग्राउंड पे क्यों नहीं हुआ है? क्या ये पॉलिटिकल स्लोगन था क्या? अच्छा, पॉलिटिकल स्लोगन भी इलेक्शन से पहले होता है, अब तो आप मेजोरिटी में आ चुकी हो पावर में, आप कौन सा पॉलिटिकल स्लोगन आप दिल्ली में दे रहे हो? चलिए हाडू साहब, ये बहुत बड़ी बात सोचने वाली है। एक वो कम्युनिटी जो लगातार अपने घर से बाहर है, उसको भी घुमाया जा रहा है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। वही है गुलशन जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने समाज को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, मेरे प्रयास जारी हैं, कोशिश करेंगे, देखते हैं। कम से कम एक चीज तो पता हो कि वाकई में ये कैबिनेट ने पास किया है क्या, ऑर्डर कहाँ है। कुछ लोग बोल रहे हैं जी ऑर्डर तो डीसी साहब के पास गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी एलजी साहब ने एमएचए को भेजा है, मतलब कंफ्यूजन कियोस है। ये कंफ्यूजन और कियोस जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अटेंशन होगा, उनके संज्ञान में ये चीज लाई जाएगी, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज हम हमारी तो अप्रोच है नहीं कि हम जाके पार्लियामेंट में जाएं। हमारी तो, हम तो ऐसे लोग नहीं है जो जाके सड़कों पे खड़े हो जाएं, सड़कें ब्लॉक कर दें। हम पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं। हमने नब्बे नब्बे से लेकर आज तक एक कश्मीरी पंडित को बोलो जिसने क्या बोलते हैं कि बंदूक उठाई हो या पत्थर चलाए हो कहीं पे। हम तो एक पीसफुल कम्युनिटी पहले भी थी, आज भी है। बिल्कुल। मेरे को लगता है उसी का हमें सिला मिल रहा है। हमने उस चलिए टाइम पे मिल। बंदूक नहीं उठाई, हमने उस टाइम पे आज़ादी की बातें नहीं करी, इसलिए हम 36 साल से जेल रहे हैं जो जेल रहे हैं। चलिए, चलिए हांडू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, मैं लगातार माइग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए खबरें करता रहता हूँ, और ये खबर जब दिल्ली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मैडम को शॉल पहनाया गया था, उस वक्त भी मैंने खबर की थी और उस ग्रुप से भी मैंने बात की थी जो कहीं ना कहीं गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से घुमाया जा रहा है, और माइग्रेंट्स आज भी दिल्ली वाले खासा परेशान है। हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।